नमस्कार। मैं आयुष कुमार। तो मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे में बात करने जा रहा हूँ। भारत में क्यों हो रहे हैं इतने तलाक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात ये शुरू होती है, क्या आपने कभी किसी टूटते हुए रिश्ते की आवाज़ सुनी है? नहीं तो चीखना नहीं, बस धीरे धीरे चुप हो जाना। शब्द नहीं रहते, बस सन्नाटा रह जाता है। एक समय था जब हंसी गूंजती थी घर में। अब दोनों के बीच सिर्फ दीवारें हैं, भावनाओं की, मौन की और अधूरे बातों की। तलाक सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं, बस एक ऐसा फैसला है जो दो दो लोगों की ज़िंदगी की धुरी को बदल देता है। और कभी कभी बदलाव में आत्मा भी दरक जाती है। भारत जैसे देश, जहाँ शादी को जन्म जन्मांतर बंधन कहा जाता था, अब वहाँ रिश्ते टूटने लगे हैं। आज आंकड़ों की बात करें तो हम आज दर्द की बात करेंगे, उनके सपनों की बात करेंगे, लेकिन बिखर गए हैं। आज सवाल ये है कि भारत में इतने तलाक क्यों हो रहे हैं। भारत में तलाक दुनिया की तुलना में अभी बहुत कम है, लेकिन लगभग 1%। लेकिन सच्चाई अधूरी है। शहरों में, खासकर जैसे मेट्रो सिटीज़ में, सैकड़ों कोर्ट में लगे हुए हैं, कभी सुलह की उम्मीद, कभी अंतिम विदाई के लिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, हर जगह फैमिली कोर्ट की फाइलें बोलती हैं, रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वो कारण कौन से हैं उनकी बात करते हैं। कारण ये हैं, आज महिलाएं शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं। वो जानती हैं मूल्य सिर्फ किसी की पत्नी होने का नहीं। अब रिश्ते को अपमान मिले, हिंसा हो या समझौते का नाम हो, तो उठकर खड़ी होना भी जरूरी है। अब नहीं, अब बदलाव समाज में असहज करना है, लेकिन यही बदलाव जरूरी है। अब दूसरा कारण हो सकता अहंकार। जब क्या था, लोग, एक वक्त था जब मैं छोड़कर हम बन जाते थे। अब क्या है, मैं सही हूँ, लोग सुनना बंद कर चुके हैं। ईगो और सुपर ईगो की बात होती है, तो फिर रिश्ते में केवल बहसें चलती हैं और मौन। फिर जब बात मुश्किल हो तो क्या करना। इसमें क्या होता है, इतना दूर हो जाते हैं और सामने सामने होकर अजनबी लगने लगते हैं। जैसे पति पत्नी साथ रहते हैं, महीनों गुजर जाते हैं एक दूसरे से बिना बात किए, और फिर रिश्ता वहीं दम तोड़ देता है जहाँ बंद होती है। सास बहू के बीच पीढ़ी संघर्ष। जैसे इसमें क्या होता है, जब घर दो संस्कृतियाँ मिलती, एक पुरानी संस्कृति जो परंपरा में विश्वास करती थी, एक नई संस्कृति आज़ादी का सांस लेना चाहती है, बस बीच समझने वाला कोई नहीं, तो यह घर नहीं युद्ध का मैदान बदल जाता है। दूसरी ओर करें जब शक हो, जैसे आज वर्तमान समय में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, अब ये भरोसे से ज़्यादा क्या हो गया, पासवर्ड की चिंता हो गई। दूसरी ओर क्या होता है, कहाँ थे, किससे बात किए, क्यों फ़ोन नहीं उठाया, इन हजारों सवाल रिश्ते तोड़ रहे हैं। फिर है, हर दर्द शारीरिक नहीं होता, कभी कभी इंसान रोज़ अंदर मरता है और उसका क्या होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। यही रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं गांव और शहर के बीच जो भी बदलाव हुए हैं। क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, क्योंकि आज लोग आज़ाद हैं, लोग फैसले बदल रहे हैं। और ये घर में क्या हो रहा है, रिश्ते निभाना नहीं चाहते हैं, खुद मिटने लगे हैं और छोड़ देते हैं। गांव में क्या हुआ है, वहाँ तलाक कम इसलिए है क्योंकि समाज बड़ा डर है, लोग क्या कहेंगे। पर इस सवाल जिंदगियां ये कई सवाल ये जिंदगियां रोक देती हैं। कई बार महिला पूरी उम्र दर्द सहती है,
सिर्फ इसलिए रिश्ते में क्योंकि उसमें कोई रास्ता नहीं बचता है। जब वर्तमान समय में देखा गया है कि जब रिश्ते सोशल मीडिया बदल जाए, जैसे आज हम रिश्ते नहीं जीते, हम उम्र दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पर मुस्कुराते कपल, वास्तविकता ये है कि ये एक दूसरे से कब अच्छे से बात किए होंगे। तुलना, ईर्ष्या, वैलिडेशन की तलाश, सबने अपने रिश्ते ने भरोसा छीन लिया। फिर क्या तलाक गलत है? हर तलाक विफलता नहीं है। कभी कभी नई शुरुआत होती है। कभी कभी अच्छे लोग एक साथ अच्छे नहीं रह पाते, लेकिन सच है कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि किसी ने समय नहीं दिया, किसी ने सुना नहीं, किसी ने समझा नहीं। तो रास्ता क्या होना चाहिए? रास्ता ये होना चाहिए कि जब शादी हो तो उसके पहले क्या हो, फोटो ना मिलाया जाए, उनकी सोच मिलाइए, बात कीजिए। दूसरी बात हो सकती है फ़ोटो, उनसे बात कीजिए क्या है आपकी ज़िंदगी में कैसा है। फिर दूसरी बात क्या है, बात कीजिए गुस्से में नहीं दिल से। फिर कभी कभी थामे रहना या कभी कभी छोड़ देना, ये ऐसा नहीं हो सकता। बस आप एक दूसरे को समझते रहिए, तभी हो सकता है। और मैं अंत में एक समझाइश समाज को देना चाहता हूँ कि रिश्ते टूटते हैं लेकिन इंसान को नहीं टूटना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो तलाक से गुजर रहा है तो उसे जज मत कीजिए, उसे सहारा कीजिए। हो सकता है आपकी एक बात फिर से जी उठे और आप खुद से मोड़ सकते हैं। फिर मोड़ खड़े हुए याद रखिए, अंधेरा आखिर में होता है लेकिन सवेरा जरूर आएगा। अगर आप ये सच्चाई सुने, लोगों तक पहुंचाइए और जो हर समाज में दीवारें खड़ी हो रही हैं तलाक की, उसे कम करिए और उन लोगों को पहुंचाइए जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। किसी को इससे बचाना सबसे बड़ा हो सकता है। धन्यवाद।